मेरा काउंटर भी उठा ले गए, थाने में सब लोग का दुकान उठा ले गए, बोले बगैर साहब को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से दिखाई मत दिया करो, नजर मत आया करो, गाली दे रहे ऊपर से। सर क्या करे बताइए, हम गरीबों का अत्याचार होगा तो इससे अच्छा तो अंग्रेज सही थे हम लोग के। मैं लेडीज हूँ, कहाँ जाऊँगी, हमारे पास तो 20 साल हमारे आदमी को गुजरे हो गए। तो सर क्या है कि अब बच्चा कॉलेज कर रहा था, लड़का बड़े वाला था, तो उसने कॉलेज छोड़ के अब वो जॉब पे लग गया है। कॉलेज छोड़ दिया इसी कारण तो दिन के लिए दिक्कत आती थी, अब तो परमानेंट दिक्कत आ रही है। अच्छा। अभी 1 साल से तो हमको परमानेंट दिक्कत आ रही है। सर लोन है 20,000 का लोन ले रखे, 10,000 का पहले लिया, फिर 20,000 का लिया, अब लोन मैं कहाँ से भरूं? सर हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं? वेंडिंग सर्टिफिकेट है हमारे पास, लोन हमारे चल रहे हैं, सब परेशानी है, बताओ कहाँ से लोन भरेंगे। आज स्वतंत्र की टीम मंदिर मार्ग साकेत पर है। आज क्यों है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 25 जून है और 25 जून 1975 यानी से आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लागू हुई थी। तो हमने सोचा कि 50 साल में देश कितना बदल गया है, क्या इमरजेंसी जैसी हालात आज भी होते हैं या वो सब पुरानी बातें थी। आज संविधान का पालन होता है, आज गरीब को गरीब का हक मिलता है। तो ये जानने के लिए आज हम साकेत आए हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं, कुछ लोगों की कहानियाँ हैं जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले देख लीजिए कि यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है, शायद डीजीवी वाले बना रहे हैं, पाइप लगे हुए हैं। उधर कुछ गरीब लोग बैठे हुए हैं, शायद बंजारे हैं जो लोग काम करते होंगे। ये साकेत का पार्क है, यहाँ पे पार्क की आप हालत देख सकते हैं, किस तरह से सफाई का हुआ पड़ा है, बोतलें पड़ी हुई हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये मंदिर मार्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्यों हैं इसके लिए आप समझेंगे। ये साकेत का देखिए, साकेत पैलेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत है, साउथ जोन देख सकते हैं, बड़ी इमारत और यहाँ की गंदगी का हाल भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आने के पीछे कारण है, ये कारण के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ होंगे, कुछ लोग होंगे। वो लोग कौन हैं उनको समझना ज़रूरी है, उनके पीछे एक कहानी है, एक उनकी दास्तान है। वो दास्तान आप लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आज की तारीख, जी हाँ, जैसे हमने बताया कि आज की तारीख 25 जून है और 25 जून 1975 से इमरजेंसी लागू हुई थी। उसके बाद 2 साल इमरजेंसी चलने के बाद आंदोलन हुए, ये हुआ, सब कुछ हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई। क्या आज देश की स्थिति सुधर गई है? क्या आज गरीबों को गरीबों का हक मिल रहा है? यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। जी हाँ, देखिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और इनके साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी खड़े हुए हैं। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है आज। बिल्कुल आपातकाल को याद दिलाने वाली तारीख है और देश को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरीके से मौलिक अधिकारों को छीना गया था। और हैदर साहब, यहाँ आने का मकसद ये है कि कुछ गरीब लोग यहाँ पर अपनी रेहड़ी पटरी लगाते थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया था और ये कहा कि आपके दास स्वतंत्र पर हमने कई बार देखा है कि इस तरीके के मसलों को आपने उठाया है, सरकार के सामने लाए हैं, तो हमारी भी बात पहुँचाइए। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, बार बार पुलिस आकर के हमारा सामान उठाकर ले जाती है। ये दक्षिणी दिल्ली का पोस्ट साकेत इलाका है, थाना साकेत कुछ दूरी पर है और इन लोगों का कहना है कि पुलिस उठाकर ले जाती है, लेके आते हैं, उसके बावजूद दोबारा से पुलिस ले जाती है। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हाँ। हमारे पास मैसेज आते हैं, लोगों कहते हैं कि भाई ये जो गैर कानूनी अवैध लोगों के कब्जा है उनकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भाई आप उनको। देखिए हैदर साहब, गैर कानूनी और कब्जा, इन्होंने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ। आप समझिए कि दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली की इकॉनमी का, दिल्ली के इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आप दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, ये सही बात है कि दिल्ली को स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन स्वच्छ गरीबों को हटाकर नहीं किया जा सकता, उनको कहीं दूसरी जगह आपको जगह देनी चाहिए। ये लोग सालों से वेंडिंग कर रहे हैं और 20-25 सालों से आप देखिए इनके वेंडिंग सर्टिफिकेट लेकर गरीब आदमी हाथ में लेकर खड़ा हुआ है कि हम यहाँ पर अपनी दुकान लगाते थे। ये सब वेंडिंग सर्टिफिकेट इनको यहीं एमसीडी ने दिया हुआ है कि आप अपना रोजगार चलाइए, और अचानक से किसी का रोजगार छीन लेना, उनको बेरोजगार कर देना, उसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अचानक से सरकार एक्टिव हो गई और इसकी सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है वो गरीब लोगों पर पड़ रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है सर जी। दिनेश जी, आप क्या करते हैं? मैं मोची का काम करता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मतलब कि ये जो जूते लोग पहनते हैं वो आप पॉलिश करते हैं यहाँ पर बैठकर? कब हाँ। से कर रहे हैं आप? मैं 2007 से सर। 2007 से कर रहे हैं। तो अब क्या परेशानी आ गई? अब परेशानी तो कुछ नहीं सर, ये है कि ये अगले साल से मतलब G20 आया था, उस समय से कोई नया अफसर आया, उनने बोला कि भाई नया अफसर ने बोला कि यहाँ पे आपके दुकान नहीं लगेगा, तो जब से हम परेशानी है सर।
तो आपने क्या कहा, अफसर ने क्या बताया, क्या ये आप लोग गैर कानूनी बैठे हुए हैं, क्या आपने कब्जा किया हुआ है, क्या परेशानी है? सर अब हमको तो जो बैंडेड सर्टिफिकेट जो दिया था वो हमने दिखाया, अब इस पे मान्य नहीं कर रहे हैं, वो बोले ये गलत है। अच्छा, ये तो सरकार का सब दिख रहा है, इसमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम और सब चीज़ें लिखा गया है, इनका नाम दिया गया हुआ है दिनेश, ये जहाँ पर रहते हैं इनका नंबर है, साउथ जोन वार्ड का दिया गया हुआ है, पंजीकृत वैलिड सिग्नेचर भी दिया गया हुआ है सारा यहाँ पर, और अब इसको नहीं माना जा रहा? नहीं माना जा रहा था। अब मेरा बक्सा अगले महीने की 17 तारीख से उठा हुआ है, 11 को छोड़ा था, 12 को वापस उठा लिया। दिन में उठाते नहीं, रात में उठाते हैं सर। रात को होता है, दिन में क्यों नहीं करते ये? सर क्या पता, मैंने तो आज तक उन्हें दिन में तो कभी उठाया नहीं, किसी ने भी रात में उठाया। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 लड़की है, 1 लड़का है, एक बीवी, एक मैं। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो अब कैसे इसी से गुजारा चलता होगा? अब तो सर क्या है कि अब बच्चा कॉलेज कर रहा था, लड़का बड़े वाला था, तो उसने कॉलेज छोड़ के अब वो जॉब पे लग गया है। कॉलेज छोड़ दिया इसी कारण? इसी कारण। अब देखिए कि हमारे और आपके जूते सीलते हैं, पॉलिश करते हैं, खुद का जूता भले ही फटा हुआ है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के जूते सील के ये लोग काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं और बच्चों को कॉलेज तक पहुंचाया है। तो इस बात ये इसी वेंडिंग के जरिए इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया है। तो गरीब आदमी के पास यही सहारा, अगर इसे छीन लिया जाए तो बहुत दिक्कत है। कहाँ पे आप अपनी दुकान लगाते थे, किसकी कहाँ पे दुकान है, आप बताएंगे? ये पंडित जी की मेरा आगे। अच्छा, पहले पंडित जी से बात करेंगे, पहले इनसे कर ले। अच्छा, यहाँ पे आप दुकान लगाते पंडित थे? जी का दुकान है। तो ये दुकान पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार ओझा। विजेश? ब्रजेश कुमार ओझा। और आपका क्या नाम है? मेरा दिनेश। आप क्या काम करते हैं? मोची का। और आप क्या काम करते हैं? बीड़ी पान सिगरेट। देखिए, पंडित जी हैं और ये उसका काम करते हैं। तो आपका भी के पास क्या समस्या आपकी चल रही है? मेरा समस्या, मेरा पुलिस वाले सब उठा ले गए, रात को उठा ले जाते हैं। ये रात को उठाने का कोई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रात को लोग बंद करके अपना साइड में लगा करके चले जाते हैं। पुलिस ने उठाया, रात को कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, उठा कर ले गए। और कहाँ पे पंडित जी आपकी दुकान लगती थी? यहीं पे लगता है। अच्छा, यही दुकान है आपकी? तो यही दुकान है। आप देखिए, ऑटो वाले और सड़क से गुजरने वाला गरीब आदमी इनके पास चाय पीता होगा और वो सब चीजें इनकी उठा के मतलब ले कि एक तो इनका तो रोजगार है ना, इनका तो बंदी हो गया चीजों का सामान। सामने रहते हैं। हाँ, सामान 12 तारीख को उठा लिए। एक सेकंड पहले इनसे बात करते हैं। ये पड़ोसी आए हैं बताने के लिए। हम सर ये सामने कॉलोनी में रहते हैं, हमने कम से कम 25 साल से तो इन लोगों को मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? 48 साल की एज है, फरहत अली नाम है मेरा। फरहत जी? हाँ, पंडित जी के बड़े भाई हुआ करते थे, फिर ये आ गए, फिर दिनेश जी वहाँ मोची का काम करते हैं, ये कमालुद्दीन, ये इधर यहाँ पे खोका है इसका बीच में। ये 25-30 साल हो गए इनको। देखिए, 25-30 साल है, तभी से ये परिचित है, सबको जानते होंगे। 48 साल हो गए, मैं यहाँ सामने रहता हूँ। तो ये और बेचारे ऐसा जो मैं कहता हूँ ना कि रेडी पटरी वाले जो हैं वो इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। अब इन लोगों को सामने रहते हैं, अगर कोई अपना जूता गठवाना है, अपनी पॉलिश करवानी है तो यहीं आएंगे। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, बेचारे गरीब लोग हैं, इनका वो बाकी किसी को नहीं, इन 3 से प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या प्रशासन की मर्जी है। आप बताइए, आप कोई पर्सनल खुंदक तो नहीं, कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे यहाँ पे? नहीं सर, हमसे क्या दुश्मनी है किसी से, हम लोग तो खुद ही पुलिस मांग में आंखों कान नाक खुद ही है। तो जो कि पब्लिक का कोई भी आता है हेल्प करता हूँ सर, पब्लिक का। और हम लोग पब्लिक की सर्वेंट ही है, बात नहीं है। लेकिन ये एक डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि थाने वाले डीसीपी साहब मना कर रहे हैं, डीसीपी साहब मना कर रहे हैं। पूरी साकेत में दुकान खुली है सर, यही 4-5 दुकानें के लिए सब ऑब्जेक्शन उठ रहा है, जबकि वेंडिंग सर्टिफिकेट है, हमारे पास हाई कोर्ट का भी परमिशन है, फिर भी हमारे लोग का कागज कोई सुनवाई नहीं। बोले आज 30 मिनट का, ये 30 मिनट का गवर्नमेंट कैसे पास कर देगी सर? 30 मिनट में दुकान लगाएंगे कि क्या कमाएंगे बताइए सर? बस इसलिए बस बहुत परेशान है कि क्या करते हैं। 30 मिनट वाला समझा देंगे कि इनको यानी वेंडिंग सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है तो आप वेंडिंग एक जगह 30 मिनट जो टाइम होगा उतना टाइम खड़े रह सकते हैं। अब इन लोगों की दिक्कत क्या है कि ये लोग कोई चाय का खोखा लगाता है, कोई जैसे बता रहे थे कि मोची की अपनी छोटा सा काउंटर लगाते हैं जहाँ पर लोग जूते ठीक करवाते हैं। अब वो घूम कर काम किया नहीं जा सकता, वो आपको एक जगह वेंडिंग जोन, और इसीलिए सरकार भी कहती है कि हम वेंडिंग जोन बनाएंगे, लेकिन कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपकी किस चीज़ की दुकान थी बताइए? मैं कोल्ड ड्रिंक पानी, यही गुटके उटके की दुकान थी मेरी सर। जबकि मैं यहाँ पे 20 साल से मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लेकिन 1-2 साल से परेशान कर रहे हैं। बोले डीसीपी साहब, पुलिस वाले, महकमे एमसीडी वाले बोलते हैं भाई मेरे तरफ से कुछ नहीं है। जब कभी आएंगे एमसीडी वाले तो हटाने के लिए हटा देते हैं, फिर अपना लगा लेते हैं हम लोग। लेकिन ये पुलिस महकमा ही हम लोग को, जैसे कि हम लोग चोर हैं या लुटेरे हैं, ऐसे लगता है पुलिस महकमा को सर। ये पुलिस महकमा ही जान लीजिए एक भ्रष्टाचार कर रही है, गरीबों को अत्याचार कर रही है सर। बस यही है कि हम लोग का फरियाद सुनने के लिए
कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करने लगाइए सर। आपने किसी अफसर से बात की तो की होगी, हमारी क्या गलती है, पूछा तो होगा कि भाई- सर अभी 2 दिन डीसीपी पास भी गया, डीसी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ, कोई मिलने की परमिशन नहीं दे रहा है। और मेरा काउंटर भी उठा ले गए थाने में, सब लोग का दुकान उठा ले गए, बोले बगैर साहब को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से दिखाई मत दिया करो, नजर मत आया करो, गाली दे रहे ऊपर से। सर क्या करे बताइए, ये भ्रष्टाचार है बाकी कि जगह क्या? एमसीडी उठा के ले जाती है, डीडीए उठा के ले जाती है, लेकिन इनका सामान दिल्ली पुलिस उठा कर ले जा रही है। आपकी भी दुकान है। हमारी भी रेडी है और मैडम देखिए, एक तो हम आपको बता दें, सरकार का ये कहना था, जो नई सरकार आई है, दिल्ली में आई है, सब जगह पर आई है, केंद्र में 11 साल में है, उनका ये कहता है कि जो आखिरी श्रेणी में गरीब आदमी है उसकी आवाज़ भी सुनी जाएगी, उसके हक की भी बात होगी। लेकिन ये क्या बोल रही है, सुनिए, बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नसरीन नाम है हाँ। और हमारे पास 2 लड़कियां हैं जवान, उसको हमें पालन पोषण करती थी, ये रेडी लगा के कमा के खिलाती थी। और मुझे दिल्ली पुलिस वाला दुकान ले दे रहे हैं, और थाने में जाते हैं तो एसएचओ साहब कहते हैं कि डीसीपी साहब नहीं लगने दे रहे, उनके पास जाते तो उन्हें मिलने नहीं दे रहे, हमें परेशान करके रखे। मैं लेडीज़ हूँ, कहाँ जाऊँगी? हमारे पास तो 20 साल हमारे आदमी को गुजरे हो गए हैं, 20 साल मर चुके हैं हमारे हो गए आदमी को। अब हमारे पास कोई और साधन 2 नहीं है। बेटियां हैं केवल आपकी? हमारे पास 2 बेटियां हैं। और क्या करती हैं बेटी? बेटियां भी पढ़ लिख रही है, एक लड़की 18 साल की है, एक 12-13 साल की है। मैं कैसे बच्चे का पालन भोजन करूं? मैं इसी से कर रही थी। किस चीज़ की आप रेडी? चाय पानी की दुकान है हमारी। चाय पानी? हाँ, अब मुझे दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाला मुझे दौड़ाते हैं, भगाते हैं यहाँ से। दिल्ली पुलिस वाला जीना हराम किए हुए हैं हम लोगों को। मैं कैसे रहूँ यहाँ पे? सर मैं हमारी ज़िंदगी में तो कोई लग रहा है ही नहीं है। पुलिस वाला से मैं लोग साधन लेना चाहती हूँ, पुलिस वाला हमारा कोई सहायता नहीं कर रहा है। और डीसीपी साहब के साथ पास जाती हूँ तो 3 लेडी से बैठ से बोले नहीं सर से नहीं मिलने देंगे, और कागज खाली लेके रख लिए हैं और कुछ आगे बढ़ा नहीं ये रहे हैं। रिसीविंग दे के आई हैं अपनी कंप्लेंट, लेकिन कोई उसके बाद मुलाकात नहीं हो पा रही, कोई बात सुनवाई है, नहीं कोई हो। सुनवाई नहीं। मैं जाऊँ सका, हमारे देखिए पैर में सूजन कितने आ रहा है, हमारा ज़्यादा हम भाग दौड़ नहीं कर सकते। मेरी 3 ऑपरेशन हो चुकी है, हमारे पास कोई साधन नहीं है सर। और एक और चीज़ भी ये लोग बता रहे थे कि सब प्रधानमंत्री का लोन लिए हुए हैं, जो पीएम ने 20,000 रुपये यहाँ लोन भी हमारे लिखा के मैं दी हूँ, देखो यहाँ लिखा है 20,000 लोन लिया हुआ है। हमने लोन लिए हुए, लोन कट रहा है हमारा बैंक से। तो अब कैसे देंगे जब दुकान नहीं वही तो लगी? दुकान नहीं है तो लोन भी तो कैसे कटेगी इसमें से बैंक से? मैं ये भी बात जाके मैं बोली हूँ, वहाँ डीसीपी को भी एप्लीकेशन में लिख करके दे रही हूँ कि हमारा 20,000 रुपये लोन उठाया, मैं कैसे दूँगी? अब देखिए, ये एप्लीकेशन है, मोहर भी लगी हुई है, लेकिन इस एप्लीकेशन कौन सुनेगा, कौन इस पर कार्रवाई करेगा और कौन इनकी बात सुनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, मेरे पास तो आदमी ही नहीं है, हम इतनी परेशान हूँ, मैं कैसे जीऊँगी? मुझे डीसीपी साहब कोई साधन ही नहीं दे रहा है कि हाँ यहाँ पर लेडीज है, चलो दुकान लगाओ, अच्छे से कमाओ खाओ, कुछ भी नहीं हमें दे रहा है। हम हमारे साथ साथ 5 दुकान वाले को भी परेशान। दुकान खुले एरिया में सर, बस हम ही लोग 4-5 लोग DCP परेशान के साहब को मैंने ये डीसीपी भी- साहब ये बगल में रहते हैं एम ब्लॉक में, उनको पता नहीं क्या बुरा लगता है हम लोगों के। देखिए सिलेक्ट सिटी पे भी दुकान है, सब मैक्स पे जगह भी मॉल है, दुकान है, दुकान है। कुछ बिहार में भी दुकान है, मालवीय नगर मेट्रो पे भी दुकान है। दुकानें लगी हुई हैं, हाँ, इधर भी लगी हुई है, ये आगे भी लगी हुई है। ये समझाइए, ये 500 रुपए की रसीद एमसीडी किस चीज़ की कटी हुई है? ये एमसीडी सामान जो उठा के ले गए हैं उसी का सलाम काटे हुए हैं। चालान चालान काटे कटा हुआ है। हाँ, सामान ले जाता है तो उस बिहार में भी दुकान लगी पड़ी है, हर जगह दुकान लग रही है। रोड पे आगे लगी पड़ी है दुकानें। और जहाँ पर डीसीपी साहब रह रहे हैं वहाँ पर भी दुकान देख लग लीजिए रही कैसे है। गुजर अभी लगाए, आज ही कैसे गुजर आज ही मैं लगाई बहुत आप कहाँ पे दुकान लगाती हैं? लगा रखी है अच्छा, दुकान पे, रेडी पे लगा दी थी, मैं नीचे लगा रही हूँ। आपकी नहीं इनकी इनकी दुकान यहाँ पे लगती थी? फुटपाथ पे एक साइड में लगाता हूँ सर, फुटपाथ पे एक साइड में लगाता हूँ, पब्लिक के लिए सेवा करता हूँ, फिर भी कोई अब सुनवाई नहीं सर। क्या करूँ, मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। 3 बच्चे हैं सर, कहाँ जाए बताइए? 20 साल गुजार दिया, कोई नौकरी भी तो नहीं देगा इस टाइम, उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है सर, बताइए। दिल्ली में जो अमीर गरीब की लड़ाई शुरू हो गई, हमने देखा है कई जगह से कोठी वाले ये सब कंप्लेन कर देते हैं, उनका भी एक कारण बड़ा बनना जाता है। देखिए, सड़क पर बैठे हुए रोज खराब लगते हैं लोगों को, और हटाना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग सर, जैसे कहेंगे इकोसिस्टम का छोटा हिस्सा सा है। बना के दे दे हमको, जैसे कहीं गुजारा कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट रूल निकालते हैं। लेकिन इतने साल से कोई है गरीबों को अत्याचार मत करे सर। हिंदुस्तान सबके लिए है, अब हिंदुस्तान जो अपना ही देश, मुल्क में आज़ादी है तो आज़ाद हम लोग कैसे रहेंगे सर बताइए? ये आज़ाद देश कैसे मानेंगे बताइए? हम गरीबों का अत्याचार होगा तो इससे अच्छा तो अंग्रेज सही थे हम लोग के, जो कि रोज गाली प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, थाने में कोई ऐसे डराते हैं जैसे भगवा चोर रखा, भगवा क्राइम कर रखा हूँ, बताइए सर ये कोई है रूल? समझ सकते हैं आज 25 जून है, इम्पोर्टेंट
डे है और इस तरह से आप सुन रहे हैं कि कहाँ पर जाएं, कोई इनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है विक्रांत की चीज़ों का। ये जिस तरह की हालत लग रही है कि सरकार के पास अभी हालांकि कोई कार्य योजना या वेंडिंग जोन बनाना ऐसी तो कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। और आप सभी का देखिए, पंडित जी कितने साल हो गए आपको यहाँ बैठे? 27 साल हो गए। 27 साल। वो बता तो रहे थे जो नेबर थे कि इन्होंने देखा, सबके वो नाम जानते थे बाकायदा, हाँ। काफी टाइम से रह रहे थे। और फिर जो एमसीडी ने इनको तो इस तरह की दिक्कत पहले कभी आई है 27 साल तक आती है, फिर तुरंत हो जाता है सही 2-4 दिन में। आपकी तो 2-2.5 आप बहुत ज्यादा है। 2 दिन के लिए दिक्कत आती थी, अब तो हाँ। परमानेंट दिक्कत आ रही है। परमानेंट दिक्कत अच्छा। है। अभी 1 साल से तो हमको परमानेंट दिक्कत आ रही है। पहले दिक्कत आती थी तो कोई अफसर आता था, भाई साहब अभी थोड़ा संभाल लेना, तो हम सामान अपना इकट्ठा करके रख देते थे, वो निकल जाते थे। इसके बाद फिर बोल देते थे कि सर अपना दुकान खोल लो, तो हम खोल लेते थे सर। इस सबका कहना है कि अभी कुछ वक्त से ज़्यादा समस्या आने लगी है। आपका भी हमें कुछ? हाँ जी, हमारा पेट्रोल पंप के सामने है बीड़ी सिगरेट की दुकान, चाय भी लगाता हूँ और जो है 27 साल से हमको वहाँ लगाते हैं। अब हटा दिए हैं, काउंटर भी हटा के और डॉक्यूमेंट्स भी है सर जो है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश सब जी, अपने कागज साथ लेके घूमते हैं। कागजों से उम्मीद होती, कागज एक वक्त था कि कागज का कहते कागज होने जरूरी है। ये मानते नहीं, कह रहे हैं सच साहब, इसको मैं मानता नहीं हूँ। हमने कागज दिखाया उनको 27 साल का पूरा, तो सब देख लिए, कहीं इसका मैं मानता नहीं हूँ। भाई हटा लो अपना काउंटर, हटा दो। किस चीज का काउंटर लगाते थे आप? पान बीड़ी सिगरेट चाय भी उसमें बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब क्या और करें, रहते कहाँ हैं? हम खानपुर तिगड़ी रहते हैं और किराए में रहता हूँ। बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं अभी, और जो है बच्चों का कोई वो नहीं है कि कब हो कब ना हो। बच्चे की पढ़ाई भी छूट गई और अब हम क्या करें, जो अब खाली घूम रहे हैं। कहाँ से कमरे किराए दूँ, कहाँ से खर्चा चलाऊँ? 3 बच्चे हैं, हम 2 लोग हैं, सब लोन है। 20,000 का लोन ले रखे, 10,000 का पहले लिया, फिर 20,000 का लिया। अब लोन मैं कहाँ से भरूँ? किस कल जानी है, कहाँ से भरूँ? हैं? आपका भी है? जी मेरा आपका क्या नाम है? मेरा इस्लाम नाम है। पेट्रोल पंप के सामने रिपेयरिंग की काम है, छोटा सा। शाम को सामान सब उठा के ले जाता हूँ अपना घर। रिपेयरिंग किस चीज़ की? गाड़ी? 2 व्हीलर की। 2 व्हीलर की रिपेयरिंग का काम, मैकेनिक हैं आप? जी जी जी। मुझे 91 से बैठा हूँ, 90 में स्कूल छोड़ दिया था मैं, तब से मैं यहाँ बैठा हूँ। और मेरे पुराने जितने बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्होंने 2 व्हीलर चलाने छोड़ दिए, सब जानते हैं मुझे। क्योंकि इतने टाइम से तो यहीं बैठा है। मैंने कहा सर मेरा दाल रोटी चल रही है, मैं क्या करूँ, कहाँ से दुकान लूँगा, बताओ क्या करूँ। पुलिस वाले इस टाइम तो हमें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, वो हमसे कहते हैं भाई आप ध्यान रखना, कोई हमारा तक के लोग नहीं आ जाए। आप हम जो भी परेशानी होती है अपने बीट अफसर को बता दें, सर ऐसे ऐसे बात है, एकदम वो हमारी भी हेल्प करते हैं। लेकिन अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हम तो सब सरकार से भी और अपने SHO साहब से भी, DCP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमसे कोई परेशानी आप हमें बता दो, आपसे ये परेशानी, हम छोटी जगह, हमारी जगह ही जरा सी आप देखोगे तो कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं। पब्लिक का हम भी ध्यान रखते हैं कि पैदल चलने की जगह है, हमारे ज़रिए से किसी को परेशानी नहीं हो, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन सर हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएँ। वेंडिंग सर्टिफिकेट है हमारे पास, लोन हमारे चल रहे हैं, सब परेशानी है, बताओ कहाँ से लोन भरेंगे। वेंडिंग सर्टिफिकेट दिखाते हैं, कहते हैं इसकी कोई मान्यता नहीं, मैं जानते नहीं वेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। सर बताइए, तो सर्वे हमारा, सर्वे के कागज़ है हमारे पास, सारे पेपर इतने पुराने चालान है हमारे पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बताओ क्या करें, एकदम कहाँ जाएगा आदमी यहाँ से। बच्चे लेके किराया देना है, कहाँ से दे किराया, कहाँ से खाना खर्चा करें, बच्चों को रोज़ को चाहिए। बच्चे उस टाइम बच्चों के, अभी बच्चों के कोर्स भी नहीं ले पाए हमने, कहाँ से ले बताओ जब पैसे नहीं है तो। कोर्स को ये तो है नहीं, 2-4 लोग हैं, 4-4, 5-5 हज़ार के किराया दें, बिजली का बिल भरें या कोर्स ले भरें। हमारी रिक्वेस्ट है सर सरकार से भी और SHO साहब से भी, DCP साहब से, सर हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए और हमारी हेल्प की जाए। सुने आपकी बात हमारे माध्यम से सुने विक्रांत। हम इन यही लोगों कर सकते को दिल्ली पुलिस का आँख नाक कान भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग सड़क पर बैठते हैं, सड़क पर आने जाने वाले हर संदिग्ध आदमी पर इन लोगों की नज़र रहती है। और आप पूछ के देखिए, सब अपने बीट कांस्टेबल को जानते होंगे, क्योंकि बीट कांस्टेबल ही उसी के जरिए थाने तक जानकारियाँ पहुँचती हैं और बीट कांस्टेबल इन्हीं सब लोगों से अपनी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो। तो एक तरह से अब जो आँख नाक कान हुआ करते थे दिल्ली पुलिस के, वही उनसे परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको चंद्रयान 3 लिखा हुआ दिख जाएगा, चंद्रयान 3 की बात हो रही है, और एक तरफ ये आपको हकीकत भी दिख जाएगी कि इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है। अब क्या सोचा, कहाँ किसी नेता वेता ने कोई मदद की, कुछ किया किसी ने? नेताओं के पास गए थे, कोई नेता सुनवाई नहीं किया। अब कोई सब कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर, कहाँ जाएँ हम लोग, कहाँ जाए, बस ये टेंशन में है, इसलिए बस यहाँ वहाँ जा रहे हैं। अपना हाई कोर्ट में भी जा रखे, कागज ले रखा, कोई मान नहीं कर रहा है सर।
बस सर, हमारी कहीं बहुत सुनवाई नहीं मजबूरी परेशान कहीं भी सुनवाई कोर्ट भी गए हुए हैं आप लोग। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा और कहाँ हाई कोर्ट में फीस वकीलों की फीस देगा। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कहाँ से पैसे दे वकील? हाँ यहाँ कमाई नहीं है तो कहाँ से पैसे दिए जाएंगे? घर के खर्च नहीं चल रहे तो कहाँ से पैसे देंगे? परेशान है बहुत ज़्यादा। चाहती है गरीब आदमी नहीं रहे तो चले जाए हम लोग, क्या फायदा है, सबको हटा चला चल यहाँ से। जब सोचता ही यहाँ तो सर हर राज्य के आदमी है ना दिल्ली में, हर राज्य को लोग यहाँ पर बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने घर छोड़ के परिवार छोड़ के सब लोग कमाने के लिए आए तो जरिया बनाया है। अब जरिया बन गया 20 साल से 25 साल से, तब कहाँ जाए लोग बताइए सर। ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों अत्याचार कर रही है? गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है, जॉब की बोली है, जहाँ गरीबों का सरकार है, मोदी जी बोलते हैं गरीबों के लिए लोन दिए, सब कुछ करते हैं, तो बताइए गरीब कोई अत्याचार कर रहे हैं तो जब आदमी क्या नहीं करेगा? रहने देना चाहते थे तो मोदी सरकार हम लोगों को लोन नहीं देते कि आज हमको लोन भरने में मुझे दिक्कत हो रहा खाली बस है, खाली मैं बच्चे को न्यूज़ पालूं में कि मैं लोन भरूं, और अगर लोन नहीं भर पाई तो क्या तो दिक्कतें वो होंगी? नोटिस जारी करेंगे, अंदर बंद करेंगे हम लोगों को कि नहीं अभी तक आप लोन पूरा टाइम पे दे रहे हैं। पूरा टाइम पर लोन देना पड़ रहा है हम लोगों को, क्या कर सकती हूँ मैं? बच्चों को खाना नहीं देने दे सकती हूँ, पेट में भोजन भात बच्चे के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन लोन भरना पड़ रहा है हम लोगों को। तो मोदी सरकार को तो नहीं देना चाहिए ना लोन, लोन नहीं जारी करते, नहीं लेते हम लोग। आज लोन लेने के बाद हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, हम लोगों को रोजगार दें, रोजी रोटी दें हम लोगों को कमा खाने के लिए। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मोदी सरकार बोल रही है बना के हम लोग गवर्नमेंट में किराया देने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट किराया ले, गवर्नमेंट पूरा दिल्ली का विकास करे, जो जैसे अत्याचार लोग कर रहे हैं अत्याचार न करे। हम लोग कहीं तो बनाए कि कम से कम श्रेणी में कोई श्रेणी में हम लोग जिए खाए, अपने बच्चों को पालन पोषण करें। किसी जगह भी तो हम लोगों को साधन नहीं दुकान के लिए। जी हाँ, एक लोन से उम्मीद बनी थी कि शायद इनकी भी रोजी रोटी चलेगी, उसके बाद ये अपना परिवार चला पाएंगे, लेकिन आज ये हकीकत ये है कि सबके काम धंधे बंद हो चुके हैं। सब यहाँ पर 25-25, 20-20 साल से थे। आने वाले टाइम पे पुलिस इनसे मदद भी मांगती थी कि भाई ध्यान रखो इस चीज़ों में, कोई अब ये देखिए इनकी दुकान है, तुरंत भागते हैं। मैं डर से नीचे लगा रही हूँ, हमें पुलिस वाले ने हमें दौड़ा दिए थे, लेके मैं डेरी डर से मैं भाग गई, मस्जिद के अंदर जाके रखाई। आज ही लगाए, आज मैं लगाई हूँ, मेरे बच्चे के लिए 10-10 रुपया के लिए मैं परेशान हूँ बच्चों के लिए। हमारे पास तो दोनों लड़कियाँ हैं और कुछ नहीं है हमारे साथ। मोदी सरकार तो कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं कि हाँ लेडीज है कहाँ जाएगी गरीबों के लिए। सारे पूरी जगह दुकान लग रहे हैं, हम लोगों का दुकान ही नहीं लगने दे रहे। डीसीपी के आगे भी तो बहुत दिन हो गए डीसीपी के यहाँ जाते हुए इन्हें, वहाँ भी कह देते हैं कि लाओ कागज दो और रख लेते हैं, कहते जाओ। कोई सुनवाई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा साकिर। तो आप यहीं पे दुकान लगा दें क्या? कहाँ किस चीज़ की? मेरा की मेकर का काम है। आपको भी कुछ बताया क्या उठाएगा कैसे? वो सर कहते हैं इस लाइन में नहीं लगेगी किसी की भी लाइन में दुकान। नहीं लगेगी। हाँ जबकि इस लाइन में दुकानें बहुत सी लगी है सर, बहुत बस लगी है। बहुत दुकानें उधर भी लगी उधर भी लगी। ये देखिए अंदर भी सब दुकानें लगी है। अभी देख लीजिए आप खुद ही। सिलेक्ट सिटी पर पूरी दुकान लगी है, मैक्स का भी लगी है, सिलेक्ट सिटी का भी लगी है, सारी जगह दुकान लग रही है। मालवीय नगर मेट्रो का भी लगी बस हुई डीसीपी है। साहब यहीं से आते हैं, डीसीपी साहब को पता नहीं क्या पूरा वो लगता क्या है। उनका रास्ता यही है? डीसीपी साहब का रास्ता यही पास में रहते हैं साकेत हम ब्लॉक में। ब्लॉक में रहते हैं मंदिर के पीछे। तो डीसीपी साहब के रास्ते में आने के कारण आप लोग ज्यादा निगाह में आते हो। हाँ बस वही उनको पता नहीं। सारे लोग थोड़ी आते हैं यहाँ से वहाँ तक। डीसीपी साहब जब निकलते हैं 4 दुकान उधर लगी है, यहाँ से वहाँ तक जब निकल के जाते हैं होश खास तक डीसीपी साहब तो मेक्स के सामने इतनी दुकानें लगी सर जी, जबकि सर वो भी उधर तो दिखनी ट्रैफिक इतना चाहिए। है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी दुकान हट जाए तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। हमारे 4 दुकान हट रहा, पूरा दुकान लग रहा है। आप कहाँ लगाते थे अपनी मेरा मोची सर जी की आगे दुकान? दुकान है। और आगे? अच्छा। ये समझ लीजिए ये पूरी जो आपका चलता है मंदिर बाग साकेत का, वहाँ पर ये अलग अलग जगह पर लगाते थे, लेकिन सबकी कहानी एक यही है कि भाई इनको क्यों हटाया गया है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि भाई कोई कारण हो कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन क्यों हटाया गया है कि नहीं हो। यहाँ पे आप देखिए इमारतों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी के आगे ये बस स्टैंड है साकेत का एम ब्लॉक का, और यहाँ पर ये सब लोगों का ये फुटपाथ पे किनारे पर ये लोग अपना काम लगाते थे। ये देखिए जिनसे हमारी बात हुई थी, यहाँ पर ये काम करते थे, अब इनकी रोजी रोटी संकट में है। यहाँ पे मैं सर जूते का दुकान लगाता हूँ। यहाँ मेरा छोटा सा बक्सा है, ये पेड़ का आड़ है, इसके आड़ में मैंने बक्सा रख रखा हूँ, निकलने के लिए मार्ग पूरा छोड़ रखा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सर को प्रॉब्लम है। किसी को व्यक्ति में परेशानी तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इंसान क्या करेगा। तो आप देखिए देख सकते हैं सबके चेहरों पे परेशानी में, रोजी रोटी पे संकट आया हुआ है तो क्या करेगा इंसान।
देखिए सब पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से हम चले थे धीरे धीरे सब चीज़ों का। दो तरह के भारत आपको दिख ही रहे हैं, उधर का देखिए और इधर का हालत देखिए। तो अभी आज किसी ने कुछ आश्वासन दिया कहीं जाने का, किसी से मिलने का? नहीं सर, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं कहाँ जाए सर बताइए? कोर्ट भी बंद है कि मेरा वैसे भी कोर्ट पे ये कहे उम्मीद है कि भाई जो कोर्ट फैसला दे देगा उसी उम्मीद पे जी रहे हैं सर, और बाकी तो कोई सुन नहीं रहा। न गवर्नमेंट का कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं, न एमसीडी चल रहा है, न कोई महकमा नहीं सुन रहा है सर। कहीं भी जाओ तुरंत यहाँ दिखाई मत देना। अपना तुम्हारा काउंटर भी थाने में अपना सामान भी मांगने जाओ तो नहीं दे रहे हैं सर। अब मेरा सामान जो भी थाने में जमा है फिर भी जाता बोले यहाँ दिखाई मत दिया, नजर मत आए। सर मैं क्या करूँ बताइए? देखिए हमारा चैनल कई लोग देखते हैं, नेता लोग, अब उनको कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए, बोलिए। मेरा को रिक्वेस्ट है सर कि हम गरीबों के लिए भी कहीं एक जोन बना के दे दे, या थोड़े जगह में इतना अपना साफ सफाई बढ़िया से करके रहे। हम लोग स्वीकार करेंगे जैसे आप बोलेंगे, हम लोग एग्री जैसे कहेंगे, कानून कहेंगे, मैं एग्री हूँ सर। बस यही सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोग को रोजी रोटी चलने दे बस। ये सीएम से कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? रेखा गुप्ता सीएम से क्या कहना चाहेंगी? रेखा गुप्ता से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की दुकान लगने दें। हम लोगों को लोन चल रहा है, लोन कैसे भरूंगी मैं कह सकती हूँ उन्हें, लेकिन हमारे से मिले जब ही तो मैं रेखा गुप्ता से मिलूँ। मुझे तो मिलने ही नहीं दे रहे किसी से भी, मैं क्या कर सकती हूँ? आप भी बताइए अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कह रहे हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो है हमारा जो है दुकान लगे और मैं अपना रोजी रोटी चलाऊं और बच्चों का पेट पालूं। मैं कहाँ से पेट पालूं? मंत्री जी आप जो है मेरी दुकान लगने दें। मैं आपसे ये एग्री कर रहा हूँ कि मेरी दुकान लगे। देखिए रोजी रोटी की बात है, हमने कहा था कि इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे, शायद हुक्मरानों के कानों तक इनकी बात पहुंचे। अगर इनके साथ इंसाफ हो जाए, इनको रोजी रोटी का कुछ जगह मिल जाए, जिसके लिए ये लोग खड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। परेशानी आप देख सकते हैं 3-4 दिन से नहीं लग पा रहा, कैसे घर चलाना आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में अगर आप काम करके कर रहे हैं और नहीं, कितना मुश्किल होता है इसका? बहुत मुश्किल, क्योंकि एक तरफ तो इनकी कमाई प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किराए के मकान में रहना, किराया देना, और ऊपर से इन लोगों ने सबने लगभग सभी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन लिया हुआ है। और लोन इन्होंने तब लिया था तो इन्हें लग रहा था कि इनका काम धंधा और ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा कमाई करेंगे, बहुत खुश भी रहे होंगे लोन लेकर। लेकिन अब वो लोन की किस्तें इन्हें समय पर देना, और गरीब आदमी हमेशा ये चाहता है कि उसने अगर लोन लिया है तो वो टाइम पर उसकी किस्तें जमा करा दे। तो अब वो संकट भी इनके सामने खड़ा हो गया कि कहाँ से वो किस्तें जमा कराएं। और दूसरा ये कि एक चीज़ और भी सबके समझ में ये चीज़ आ रही है, ये नहीं समझ पा रहे हैं शायद कि 26 साल के बाद एक सरकार वापस आती है और अचानक इस तरह का काम तेज़ी से चल जाता है, कहीं बुलडोज़र एक्शन शुरू हो जाता है, कहीं रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाता है। इन लोगों की गुहार हम उम्मीद करेंगे कि हमारे माध्यम से अगर कोई हुक्मरान सुन रहे हो तो इनकी बात को सुना जाए। कम से कम जो ये कह रहे हैं कि भाई इनसे एक परेशानी पर्सनल कुछ लिया जा रहा है कि भाई उनको पसंद नहीं है किसी साहब को यहाँ से गुजरने में कि ये लोग दिखते हैं, तो कम से कम वो तो ना हो। गरीब को कुछ नहीं है तो अपने 2 वक्त की रोटी कमाने का तो हक है इस देश में। विक्रांत, बिल्कुल बिल्कुल हक है। ये सरकार बताए अगर इन्हें यहाँ से हटाना चाहती है, फुटपाथ पर जगह खाली चाहती है, तो कहीं वेंडिंग जोन हो जहाँ पर इन लोगों का घर परिवार चलता रहे और गरीब आदमी अपना घर चलाता रहे। आपको देखिए ये सब साथ में ही है। इनको उम्मीद है कि शायद हम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी जाए और इनके लिए हक की बात की जाए, इनको हक दिलाया जाए भाई जो इनका राइट्स है। तो मेरे साथ विक्रांत यादव है और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। हमको इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक और गरीब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।